हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व। तो चलिए पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा, वो है माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सबसे पहला टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई इन लैबोरेटरी। लैब में हमें ग्रो करना, न्यूट्रिटिव मीडियम में हम क्या दे रहे हैं, उसे सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो ग्रो कर सके लैब के एनवायरनमेंट में, है ना। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिटिव मीडियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कल्चर मीडिया। तभी तो हम बोल रहे हैं बैक्टीरियल कल्चर, फंगल कल्चर, तो इसलिए यहां बोलते हैं कल्चर मीडिया। तो आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच रोल इज प्लेड बाय द लैक्टोबैसिलस इन आवर स्टमक। स्टमक के अंदर लैक्टोबैसिलस क्या रोल प्ले करता है, वहां वो बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करता है, जो हमें हार्म करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है लैक्टोबैसिलस स्टमक में। तो आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉडी। टॉडी क्या है, एक ट्रेडिशनल साउथ इंडिया में ड्रिंक होती है और ये किससे बनती है, ये बनती है फर्मेंटेशन ऑफ द सैप फ्रॉम द पाम ट्री बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज जो होती है बहुत तरह की चीज होती है, अब उसकी राइपनिंग के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फंगाई होता है। ठीक है, यहाँ तो नाम से प्रोपिनी बैक्टीरियम तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाम पे दिया हुआ है कि हमें फंगाई देखनी है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ क्या है, जो हमने सिर्फ एनसीईआरटी में दो ही मेन एग्जाम्पल चीज का हमें दिया हुआ है, क्या है, एक है स्विस चीज और बेटा क्या दिया हुआ है, एक हमको दिया हुआ है रॉकफोर्ड चीज। एक मेजर एग्जाम्पल है किसका, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मिनाई। ठीक है, और यहां पर एक और क्या है, रॉकफोर्ड चीज, वो किससे हो रही है, वो होती है फंगाई से, और वो फंगाई जो होती है वो राइपनिंग करती है, और वो फंगाई कौन सी होती है, वो है पेनिसिलियम रोकोफोर्टी। ठीक है, पेनिसिलियम रोकोफोर्टी। ठीक है, यही होती है फंगाई। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकर्स ईस्ट। ईस्ट का यहाँ एग्जाम्पल दो ही बार पढ़ा है, बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट। ये किसको कहते हैं हम, बेकर्स ईस्ट ब्रेड बनाने में और ब्रूअरी में काम आ रहा है। ब्रूअरी का मतलब पता है क्या होता है, जहां पर हमारा अल्कोहल का बेवरेज बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों में कौन यूज होता है, यहां पर यूज होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम नॉर्मली नाम से ईस्ट बोल रहे हैं। वो क्या कहला रहा है, वो ईस्ट कह रहे हैं हम उसको। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा बी। मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस चीज इज फॉर्म बाय द बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरियम से बन रहा है, एस्पेरिजिलस नाइजर तो क्या बनाता है, कमर्शियली हम उसे यूज करते हैं सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, तो ये तो नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस हम कहाँ, कर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में याद ये प्रोपोनी बैक्टीरियम शर्मिनाई। ठीक है, तो ये जो स्विस चीज है वो बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर जो लार्ज होल करता है, क्योंकि बैक्टीरिया ही फिर इसके अंदर लार्ज होल बनाता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ जिस ईस्ट की बात हो रही है एनसीईआरटी में 3 जगह हमें ईस्ट का फंक्शन बताया। पहला है कि उसको हमने कहा है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट क्यों बोला है, ये ब्रेड बनाने में, डो में, फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज है उसको क्या बोला है, ब्रूअर्स ईस्ट, क्योंकि ये हमें अल्कोहलिक, या हम इसको कह सकते हैं फर्मेंटेटिव बेवरेज बनाने में हेल्प कर रहा है। और बस एक ही जगह और हमने इसका नाम पढ़ा है, कौन सा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सैक्रोमाइसिस के हैं। अब ईस्ट में ही जो मोनास्कस परप्यूरिया है, ये बनाता है हमारे लिए स्टैटिन।
जो क्या करता है, लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल। बस यहाँ 3 ही जगह हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं कहाँ पर है, ईस्ट में। ये है ब्रेड एंड बियर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिन के बारे में तो बोला नहीं है, तो सीधा आंसर हम मार्क करेंगे ब्रेड एंड बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which gas is released during the process of fermentation that gives the puffy appearance of the dough for making the bread। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन में क्या हो रहा होता है, जो शुगर होती है वो ब्रेक डाउन होती है इथेनॉल में और CO2 में। ठीक है, नॉर्मल अगर हम कोई भी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस देखें, यहाँ डो के प्रोसेस नहीं, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ कॉमन चीज जो फर्मेंटेशन में रिलीज होती है, जरूरी नहीं इथेनॉल ही बना हो, यहाँ फर्मेंटेशन में क्या रिलीज हो रहा होता है, CO2। और ये जो CO2 रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो यहाँ डो जहां बन रहा है, जहां पे डो में फर्मेंटेशन हो रही है, वहां पर भी क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता है ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टर और द इनोकुलम इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क। ठीक है, हम फ्रेश मिल्क में डालते हैं और ताकि वो फ्रेश मिल्क में जो हमने इनोकुलम डाला है वो डिवाइड करे और वो आगे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, कोगुलेट करेगा मिल्क को, और क्या करेगा, कोगुलेट करेगा मिल्क को, और वो क्या करेगा, पार्शियल डाइजेशन करेगा मिल्क के प्रोटीन का। अब यहां पर बोला गया जो स्टार्टर या इनोकुलम टर्म यूज करा है वो किसके लिए, वो स्टार्टर या इनोकुलम टर्म जो यूज करा है वो मिलियंस ऑफ जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसके लिए है। ठीक है, यहाँ पहले हम क्या करेंगे, हम मिल्क के अंदर थोड़ा सा डालेंगे इनोकुलम, और फिर उससे क्या होगा, वो जब उसको मिलकर इतना सारा प्रोटीन मिलेगा तो वो फटाफट डिवाइड करेगा, फटाफट वो ग्रो करेगा, तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड फिर कोगुलेट करेगा, और कोगुलेट करने से फिर उसके बाद पार्शियल डाइजेशन करेगा मिल्क प्रोटीन का, एंड फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कर्ड मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क विच एक्ट एज एन स्टार्टर एंड इनोकुलम। किसकी तरह, दोनों की तरह काम कर रहा है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर फाउंड इन, कहाँ मिल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, तो वो सब जगह मिलते हैं, कोई भी दुनिया का कोना हो, चाहे वो कितना ही गर्म हो, कितना ही सलाइन हो, कितना ही ठंडा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सब जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ सॉइल, एयर, वाटर, इनसाइड बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, सबके अंदर मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्मल वेंट, डीप इन सॉइल, वहां भी मिलेगा, अंडर द स्नो, बहुत ही गहरा उसमें भी मिलेगा स्नो, हमको काफी लेयर्स ऑफ स्नो में भी मिलेगा, एसिडिक एनवायरमेंट में मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, और हमें बताना है ए एंड बी क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है, मिल्क इज इंक्यूबेटेड विद कर्ड, कर्ड हमने एज इनोकुलम डाल दिया मिल्क में। अब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा मिल्क में, और वो ग्रो करके क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ वो प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड, नाम में दिया है लैक्टोबैसिलस, है ना ये लैक्टिक, हमने LAB बोला है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होगा वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो क्या लास्ट में क्या करेगा, कोगुलेट करेगा, पार्शियल डाइजेशन करेगा, और यहाँ पर इंक्रीज कर देगा क्या, विटामिन B12 को। तो ए हो जाएगा लैक्टिक एसिड, बी हो जाएगा विटामिन B12। फटाफट हम आंसर मार्क करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन बेनिफिट ऑफ लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का मेन बेनिफिट बताना है। इट इंक्रीजेस B12 अमाउंट, thus increasing the nutritive quality of milk। ये सही है कि B12 बढ़ा देता है कर्ड में, है ना। नेक्स्ट क्या है, चेक्स डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक, स्टमक में भी बेनिफिशियल है दही। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिलीज्ड बाय लैब। ठीक है, क्या रिलीज हो रहा है वहां से, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन में क्या दिया हमें, एसिड, बेस, एंजाइम और बैक्टीरिया के हिसाब से बताना है, तो यहां आ जाएगा एसिड। ठीक है, और दिस ग्रोथ ड्यूरिंग ग्रोथ एंड कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, जो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है ना उन्हें पार्शियली डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर बेटा आ जाएगा हमारा ए, 15 का आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैसे काम आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या है, एंटीबायोटिक का डेफिनेशन दी है, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन किल और रिटार्ड, मार भी सकते हैं और ग्रोथ को रोक भी सकते हैं, ऑफ डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है एंटीबायोटिक की। नेक्स्ट क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1928 में, जब वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस ओरीज में, ठीक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है दिया हुआ कि यहां पर द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड डिस्कवर तो हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कर दिया था 1928 में, बट उसको एस्टैब्लिश करने का काम किसने करा था, अर्नस्ट चेन ने और हावर्ड फ्लोरे ने। फिर इनको तीनों को साथ में 1945 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, हमें अब बताना है ए बी सी डी हमको दिया हुआ है और उसके कमर्शियल प्रोडक्ट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला दिया ये बैक्टीरियम है और क्या कर रहा है, क्लॉट बस्टर एंजाइम है। ये जो क्लॉट बस्टर एंजाइम है, यहाँ कौन सा एंजाइम आता है, तो हमें साइंटिफिक नेम बताना उस बैक्टीरिया का, ठीक है। तो जो क्लॉट बस्टर एंजाइम कौन सा है, वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि हमने स्ट्रेप्टोकोकाई को जेनेटिकली मॉडिफाई करके स्ट्रेप्टोकोकस को मॉडिफाई करके उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करने में इंड्यूस करा है, ठीक है। तो फॉर ए तो हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, बी एस्पैराजिलस नाइगर, वो क्या है, वो है फंगस, तो बी आ जाएगा हमारा फंगस। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड बनाता है, बिल्कुल सही है। फंगस दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये क्या बनाता है, ये बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तभी यूज करते हैं, ताकि जो हमने ग्राफ्ट बॉडी में लगाया है वो रिजेक्ट ना करते बॉडी, इसलिए हमारी इम्यूनिटी को वो सप्रेस करते हैं। तो सी का आंसर होगा साइक्लोस्पोरिन। और बैक्टीरिया है, डैश है और ब्यूट्रिक एसिड बना रहा है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम। आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, हमसे क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन, ए और बी ब्लैंक दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, अ ड्रग इज यूज फॉर डैश पेशेंट ऑब्टेन्ड बाय स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट हेल्प्स इन क्लियरिंग ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। ये कहाँ यूज कर रहा है, ये हार्ट में, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं। और ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो कहाँ से मिल रहा है हमको, वो मिल रहा है हमको स्ट्रेप्टोकोकस से। ऑर्गेनिज्म तो हमें पता चल गया क्या है, और हमसे पूछे डैश पेशेंट, किसके कौन से पेशेंट में डालेंगे, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तो आंसर क्या आएगा, ए हो जाएगा हार्ट और बी हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम माइक्रोब, माइक्रोब से क्या क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनता है, बिल्कुल बनता है। फर्मेंटेड बेवरेजेस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बनते हैं। एंजाइम्स ये भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बनती हैं, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वापस हमारे पास टेबल है, हमें बताना है यहाँ फंगस है, साइंटिफिक नेम बताना उस फंगस का जो बना रही है साइक्लोस्पोरिन ए। पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था हमने, इसका आंसर क्या होगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। और मेडिकल एप्लीकेशन क्या है इसका, ये है इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है हमसे, नेक्स्ट पूछा गया है बेटा सी। अब हमें सी बताना है, ये दिया हुआ है हमें, ये क्या है, ये ईस्ट है जो स्टैटिन बना रहा है और क्या कर रहा है, लोअर कर रहा है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को। कैसे कर पा रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम जो सिंथेसाइज कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को, उसके साथ में कॉम्पिटिटिव इनहिबिट कर रहा है। तो ये क्या कर पा रहा है, तो ये लेवल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है वो कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए हमारा ए, ठीक है।
आंसर आ जाएगा हमारा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन देखेंगे। 21st क्वेश्चन में हमसे पूछा है द पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इट वाज डिस्कवर्ड बाय, कहाँ कौन ने डिस्कवर करा था वो बताना है हमको, ठीक है। तो ये डिस्कवर हुई थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of, कमर्शियल प्रोडक्शन हमसे पूछा गया है, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन हम किसके यूज करते हैं, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां दिया हुआ ईस्ट और यहां दिया है स्टैटिन। ईस्ट में कौन सा हमने पढ़ा है एग्जाम्पल, मोनस्कस परप्यूरेई, ये जो ईस्ट है ये बना रहा है हमारा स्टैटिन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, तो यहाँ भी सही है। फिर क्या दिया हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम, ठीक है, ये क्या बनाता है, ये सिंपल नाम से पता होना चाहिए। देखो लैक्टिक एसिड तो हमारा कौन बनाता है, लैक्टिक एसिड बेटा हमारा बनाता है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ ब्यूट्रिकम है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। तो गलत हो गया हमारा सी, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट हैज बीन यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, किस किस के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, क्या और क्या बोलते हैं हम, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। तो ब्रूअर्स ईस्ट मतलब इथेनॉल बनाने के लिए, और बेकर्स ईस्ट यानी ब्रेड बनाने के लिए, फर्मेंटेटिव प्रोसेस के लिए, डो को फर्मेंट करने के लिए। बट वहाँ चीज़ का ईस्ट पे कोई अमाउंट मेंशन नहीं था कि वो चीज़ बनाने में ईस्ट यूज़ करें। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ 1 and 2, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन बेटा। 25th क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है और इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आंसर आ जाएगा हमारा, ये रहा आंसर, मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिन्स यूज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, स्टैटिन हम कहां से निकालते हैं, उन्हें निकालते हैं हम ईस्ट से। आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर, जहां भी क्लॉट बस्टर दिखेगा तो क्या नाम आना चाहिए, यहां आना चाहिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। और कौन बनाता है इसको, स्ट्रेप्टोकोकस बनाता है, ठीक है। सिंपल है, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सीधा आंसर हम मार्क करेंगे, जहां भी क्लॉट बस्टर दिखेगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब का रोल होता है सीवेज ट्रीटमेंट में भी, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। तो चलो आगे हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, सी में आएगा क्या, सी हो जाएगा हमारा डंक, जो काउ डंक है, और पानी, ठीक है। तो सी में आना चाहिए हमारा डंक एंड वाटर। नेक्स्ट क्या है, ए में होगी हमारा स्लज, और ये गैस चेंबर है, ये तो डाइजेस्टर यहाँ मेंशन्ड है। जो बी है वो गैस चेंबर है, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, मीथेन प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है, CO2 भी प्रेजेंट होता है और भी गैसेस प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पर एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही मेंशन थी, तो आंसर हम लिख देंगे क्या, आंसर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट, एक्टिवेटेड स्लज मतलब क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में यहाँ पर द सीवेज ट्रीटमेंट इज रिच इन द सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जो एक्टिवेटेड स्लज है दे आर रिच इन सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब हम एफ्लुएंट को भेजते हैं एरिएशन टैंक में, तो वहाँ पे फ्लॉक बनता है, जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया, हम चाहते हैं कि एयर मिक्स हो और वो एरोबिक बैक्टीरिया जो है, जो उसका ऑर्गेनिक मैटर उसे खाए, और यहाँ पर BOD जो हो वो डिक्रीज हो, उससे क्या होगा, वो सिग्निफाई करेगी हमारा ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है ना। यहाँ क्या दिया, ये तो सही है। नेक्स्ट है बायोगैस प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इन एनिमल वेस्ट, यहाँ एनारोबिक आएगा। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होगा उसी से हम क्या ले पाएंगे, बायोगैस बना पाएंगे। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एनारोबिक, एरोबिक लिखा हुआ है, एनारोबिक होना चाहिए था, ये भी गलत है। नेक्स्ट है बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस इज प्योर मीथेन, प्योर मीथेन नहीं होता है, इसमें और भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और भी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 जो है वो एकदम करेक्ट है हमारा
स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द फ्लो चार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ए बी सी डी ई दिया हुआ है और हमें बताना है ए बी सी डी ई क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम करके देखूं, ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो है, प्राइमरी स्लज है जो सेटलमेंट के बाद बनता है, तो इसमें स्मॉल पेबल और जो ग्रिड होती है वो सब होता है ना। फिर जो एफ्लुएंट होता है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, एरिएशन टैंक में भेजते हैं, लार्ज एरिएशन टैंक्स में भेजते हैं लार्ज एरिएशन टैंक्स में, और वहां पर उसको क्या करते हैं, वहां पर बी में क्या हो रहा होता है, वहां पर मैकेनिकली हम एजिटेट कर रहे हैं उसको, उसमें एयर मिक्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करें, मैकेनिकल एजिटेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वहां क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और विद फंगल फिलामेंट, वो क्या बोलेंगे, हम इसे फ्लॉक बोलेंगे। और ये जो फ्लॉक होता है वो क्या कहलाता है, एक्टिवेटेड। अच्छा, सेडिमेंटेशन के बाद में वो एक्टिवेटेड स्लज कहलाएगा, यहाँ सेडिमेंटेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैकेनिकल एजिटेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ जो इंक्रीज्ड, ओके, तो यहाँ पर जो फ्लॉक होगा वो क्या कर लेगा, फिर डाइजेस्ट कर लेगा हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है, डाइजेस्ट हो जाएगा। और वो डाइजेस्ट होने से क्या होगा, जो बीओडी का लेवल है वो कम हो जाएगा। बीओडी का लेवल कम होगा तो यहाँ क्या होगा, रिड्यूस बीओडी होगी। फिर हम सेडिमेंटेशन करेंगे तो हमारा एक्टिवेटेड स्लज जो है उसमें से कुछ पार्ट तो हम क्या करेंगे, हमारे एरिएशन टैंक में डाल देंगे, और मेजर पार्ट को कहाँ डाल देंगे, एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल देंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हम फिजिकली रिमूव करें बड़ी बड़ी चीजों को, है ना, और जो ग्रिड सेटलमेंट हो जाती है वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट में बस इतना ही होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल रिमूवर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज, ये सही है। बायोलॉजिकल नहीं होता है, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन आर कॉल्ड। जहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सेडिमेंट सेटल होते हैं उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में है उसे कहेंगे हम प्राइमरी स्लज। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सीवेज वाटर इज ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज, द टाइप ऑफ माइक्रोब्स यूज टू ट्रीट द सीवेज वाटर इज। कौन से यूज कर रहे हैं हम, हेट्रोट्रॉफिक यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया है, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं हम। तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज टू। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम क्यों कर रहे हैं, यहां पर हम जब भी मेंशन कर रहे हैं बीओडी, बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा क्या है, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ, कि कोई भी माइक्रोब है, ठीक है, माइक्रोब है, उसको 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, 1 लीटर ऑफ पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए द अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड। अब बेटा जितना ज्यादा हमारे पास में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ज्यादा हमें O2 लगेगा या ऑक्सीजन लगेगी, है ना। तो तभी हम उसको बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिमांड है ऑर्गेनिज्म की, इतना मिलेगा तो हम इतना ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर पाएंगे, ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि यहाँ द पर्पस क्या है बायोकेमिकल ट्रीटमेंट प्लांट का, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं कि ये जो बीओडी है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हम इसको डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जितना कम बीओडी हो जाएगा उतना कम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा बायोकेमिकल ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। जो हमारा सीवेज वाटर होता है उसमें बीओडी जो होता है कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, वो कम करना है, वो हमको रिड्यूस करना है बीओडी को। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा टू रिड्यूस बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, द मासेस बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय द फंगल फिलामेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, फ्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी इज डैश इन पोल्यूटेड वाटर एंड डैश इन पोर्टेबल वाटर। जो बीओडी होता है बेटा वो क्या होता है, पोल्यूटेड वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो क्या आएगा, मोर। नेक्स्ट क्या है दिया, पोर्टेबल वाटर में क्या होना चाहिए, जो हमारा पीने वाला पानी होना चाहिए उसमें कम होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्टेबल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। हम क्या करें, यहाँ फिजिकल रिमूवल करें। जहां पर भी फिजिकल रिमूवल है, हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसके 2 ही स्टेप है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है कि हम फिजिकली वहां से बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल्स सेडिमेंट करके सब कुछ हटा ले रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लॉग आर अलाउड टू सेडिमेंट इन द सेटलिंग टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लॉग को जब हम सेडिमेंट कर रहे हैं, बैक्टीरियल फ्लॉग हमने कहाँ पढ़ा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पढ़ा है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम उसको सेडिमेंट करते हैं तो सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। Next question, which of the following plan has been initiated by the Ministry of Environment and Forest to protect rivers from river pollution? तो वहाँ हमने क्या, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये दोनों ही लॉन्च किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो आंसर आएगा हमारा, सॉरी ये नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन, माइक्रोब को हम कहाँ यूज करें, तो जहां भी पे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है बेटा, अब इसमें हम हमारे 2 कंपोनेंट बताएंगे। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ दिया है माइक्रोब्स को हम कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जहाँ पर हम उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आंसर क्या आना चाहिए, माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, हमारे एनारोबिक्स ये यूज हो रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में हो रहे हैं। जब हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिया, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अब जो एफिलमेंट है उसका बीओडी हम मेजर करेंगे, वो कम हो गया तो ऑर्गेनिक मैटर कम हो गए। अब फिर हम उसको सेटल करेंगे तो एक्टिवेटेड स्लज मिलेगा हमें। अब ये एक्टिवेटेड स्लज क्या है, ये माइक्रोब्स ही तो हैं, बैक्टीरिया है, फंगल फिलामेंट्स है ना। अब ये क्या करेंगे, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको एक हिस्सा, छोटा हिस्सा जो होगा वो वापस से कहाँ जाएगा, वो एरिएशन टैंक में जाएगा, और जो दूसरा हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा, ताकि ये क्या कर सके, वहां पर ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होगा वो उसने कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर भी हो रहा है, और इनको हम यहाँ कहाँ यूज करेंगे, बायोगैस के प्रोडक्शन में तो कर ही रहे हैं माइक्रोब्स को यूज। तो आंसर आएगा 2, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा सी। Next question, 42 question, a sewage treatment process in which a part of decomposer bacteria present in the waste is recycled into starting the process is called. A sewage treatment process in which part of decomposer bacteria present in the waste is recycled into starting the process is called. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर, एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो उसी को हम रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर आना चाहिए, साइक्लिक ट्रीटमेंट तो है ये, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट साइक्लिक ही है हमारा, तो आंसर आना चाहिए बेटा, क्या आंसर आना चाहिए, प्रोसेस की बात हो रही है ना, तो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट ही होगा मेरे ख्याल में आंसर, क्योंकि यहाँ प्रोसेस की बात हो रही है, हमने मेजरली एक्टिवेटेड स्लज ही पढ़ा है। तो आंसर आएगा हमारा क्या, बी हो जाएगा हमारा आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीवेज और म्यूनिसिपल वेस्ट शुड नॉट डायरेक्टली बी पास इनटू द रिवर, स्ट्रीम और दी अदर वाटर बॉडीज, बिकॉज क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसके पास में मेजर कंपोनेंट क्या होता है म्यूनिसिपल वेस्ट का या सीवेज का? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, बिल्कुल सही है। अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। और उसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हुए? सही हुए। आंसर आ जाएगा सी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। 43rd क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस इज अ पैथोजन फ्री बिकॉज बायोगैस क्यों पैथोजन फ्री है? एनारोबिक डाइजेशन जो होता है वो रिमूव कर देता है पैथोजेंस को एंड बैक्टीरिया को। इट इज टॉक्सिक टू पैथोजन। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इट प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक, ऐसा कुछ नहीं होता है। कैटल डंक इज पैथोजन फ्री, पैथोजन तो होता है वहां पर क्या हो रहा है? एनारोबिक डाइजेशन जो हो रहा होता है, एनारोबिक डाइजेशन जो होता है वो पैथोजेंस को हटा देता है एंड बैक्टीरिया। तो पैथोजेंस को हटाना मेरे ख्याल में सही स्टेटमेंट नहीं है, बट यहाँ बायोगैस को पैथोजन फ्री क्यों बोला गया? क्योंकि जब एनारोबिक डाइजेस्टर में हम डाल देते हैं हमारा क्या? एक्टिवेटेड स्लज, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? वो उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, तो हम तब इसको कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट चलो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायोगैस पैथोजन फ्री क्यों है? बायोगैस तो गैस है ना, वो तो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आंसर ए आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन, बाय एनारोबिक प्रोसेस द काउ डंक इज यूज टू प्रोड्यूस। क्या यूज करते हैं हम? बायोगैस बनाते हैं। और जो बायोगैस होती है किससे बनती है? क्योंकि यहाँ काउ डंक यूज करते हैं। काउ डंक के अंदर क्या सबसे ज्यादा होता है? मिथेनोबैक्टीरियम। और जो मिथेनोबैक्टीरियम है ये क्या बायोगैस बनाता है, जिसका मेजर कंपोनेंट है हमारा मीथेन। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस कंटेन्स मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है? वहां प्रेजेंट होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजन, ठीक है, पर्टिकुलरली ग्रोज एनारोबिकली ऑन दी सेल्यूलोजिक मटेरियल पे अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? मेजरली वो प्रोड्यूस करेगा CO2 तो देखो करेगा, और मीथेन करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? इथेन तो नहीं करेगा और ऑक्सीजन भी नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा एनारोबिकली ग्रो कर रहा है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट है हमारा ए और बी, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजेंस आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलते हैं मिथेनोजेंस? ठीक है, मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट है? हमारे रूमेन्स ऑफ कैटल, कैटल के पेट में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेन। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ एनारोबिक डाइजेशन हो रहा होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 और 4, आंसर आ जाएगा हमारा सी। Next question, which is produced during anaerobic fermentation of agriculture waste? Agriculture waste किसका predominant है? सेल्यूलोजिक वेस्ट का, सेल्यूलोजिक मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में हमसे पूछा गया, और यहाँ क्या हो रहा है? एनारोबिक फर्मेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा CH4, जो कि है हमारा मीथेन गैस प्लस CO2। तो क्या बनना चाहिए? हमारा बायोगैस बन सकता है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, कि ना सिर्फ मेजरली मीथेन बन रहा है, ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, दोनों का मिक्सचर बन रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बायोगैस कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। मिथेनोजन बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज फॉर्म ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। These bacteria are also occurring in the rumen of the cattle where they act up on the cellulosic material to break down cellulose, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? They play an important role in nutrition of cattle by digesting cellulosic material, तो ये भी बिल्कुल सही है कि वहाँ क्या कर रहा है? वो cellulosic material को डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है। तो सारे स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो सही है, तो आंसर आना चाहिए क्या? आंसर आना चाहिए ए। Next question, dash is methane rich fuel gas produced by dash breakdown with the help of dash bacteria। तो ए क्या है? बायोगैस। वो कैसी है? वो मीथेन रिच है, प्रीडोमिनेंट जिसका कंपोजिशन है वो क्या है? वो है मीथेन। ठीक है, और यहां पर फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय कौन बना रहा है? एनारोबिक फर्मेंटेशन से। क्या बन रहा है? कौन से बैक्टीरिया? मिथेनोजन।
ठीक है, मिथेनोजन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा बायोगैस, बी आएगा एनारोबिक फर्मेंटेशन, सी आएगा मिथेनोजन। आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनोजन्स ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल क्या बनाएगा, वो क्या बना के देगा हमको, क्या क्या देगा डाइजेस्ट करके, CO2 बनाएगा, मेनली मीथेन बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा डी। Next question, the technology of biogas production from cow dung was developed in India largely by the effort of, किसके effort से बनाया है, Indian Agriculture Research Center IARI and Khadi and Village Industrial Commission। आंसर आएगा हमारा C। Next, biogas is a mixture of inflammable gas that is including what, methane, carbon dioxide, H2 and H2S। तो आंसर आएगा हमारा, मीथेन तो मेन कंपोनेंट है, फिर CO2 है, H2 and H2S। आंसर आ जाएगा A। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट, यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग और इस सब के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बीटी। बीटी क्या है, बैसिलस थियोजेनेसिस। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो कि वहाँ यूज कर रहे हैं हम, उसे कंट्रोल कर रहे हैं बटरफ्लाई की कैटरपिलर्स को, बिल्कुल सही है। जो फ्रेश स्पोर्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं पानी में और हमें स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, ऑन दी फ्रूट ऑफ फ्रूट ट्री, बिल्कुल सही। अब इंसेक्ट लार्वा आफ्टर ईटिंग दीज आर किल्ड बाय द टॉक्सिन रिलीज इन देयर गट। वो गट में रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो टॉक्सिन है ये प्लांट को हार्म नहीं कर रहे हैं, वो सीधा गट में जाके एक्टिवेट होंगे और वहां वो लार्वा को किल करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू पेस्ट। ठीक है, तो ये भी बनाए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बनाए गए हैं बीटी टॉक्सिन को यूज करके। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, which of the following A/R approaches of biological farming। biological farming की बात करी गई। familiarity with the various life form inhabiting the field। ठीक है, ये अप्रोच होती है बिल्कुल बायोलॉजिकल फार्मिंग की, हमें फेमिलियर होना चाहिए कि वहाँ एक्चुअल इंडिजिनस क्या है, वहाँ क्या ग्रो हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उतना ज़्यादा स्टेबल हमारा सिस्टम रहेगा ना। गेन नॉलेज अबाउट द लाइफ साइकिल, पैटर्न, फीडिंग एंड हैबिट ऑफ द प्रेडेटर एंड पेस्ट। इससे हम क्या कर पाएंगे, हम इसे मैनेजेबल लेवल पे पेस्ट को रख पाएंगे, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ये दोनों बिल्कुल सही है। आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेकुलोवायरस। बेकुलोवायरस कहाँ यूज कर रहे हैं हम, एज इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइडल होता है ये, ठीक है, इसको वहाँ यूज कर रहे हैं। बेकुलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक्स, ठीक है, ये वायरसेस अटैक करते हैं इंसेक्ट को एंड दी अदर आर्थ्रोपोड। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं कौन सी स्पीशीज मोस्टली, सॉरी ये जो वायरसेस होते हैं ये किसके हैं, जीनस के, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दे डू नॉट हार्म प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड द अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है इनका। तो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए नॉन हार्मफुल रहेगी, सिर्फ जो इंसेक्ट है उसके लिए हार्मफुल रहेगी, है ना। ये हमें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बैक्यूलोवायरस आर हेल्पफुल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इंसेक्ट कंजर्व्ड। ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए सही है, बेनिफिशियल है, तो ये भी बिल्कुल सही है बेटा। तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ हमारे सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करता है यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स एंड एनकरेजेस बैलेंस्ड होस्ट प्रेडेटर रिलेशनशिप। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, हम केमिकली प्रोड्यूस जो हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो यूज़ नहीं करेंगे। हम जो नेचुरल मेथड है, हम क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन सिस्टम आर वैल्यूएबल टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्म। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट एंड मिनिमाइजेस सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन एंड डिक्रीजेस द पोल्यूशन। पोल्यूशन किससे, अगर हम केमिकली प्रोड्यूस्ड जो वीडिसाइड है, हर्बिसाइड है, उससे क्या हो रहा है,
उससे हम पल्यूट कर रहे हैं हमारी सॉइल को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द बैक्टीरिया बैसिलस थियोजेनेसिस इज यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा जिसको हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, काफी सेवरल पैथोजेन से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज अ फ्री लिविंग स्पीशीज present in the root ecosystem where they act as a several root against several plant pathogen, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द स्टेम ऑफ लेग्यूम, राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कहाँ रहता है, स्टेम ऑफ द लेग्यूम में रहता है, ठीक है। स्टेम बोला गया है बेटा, तो यहाँ स्टेम में तो नहीं रहता है, ये रहता है रूट में, ना कि स्टेम में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैसिलस थियोजेनेसिस इज यूज टू कंट्रोल किसको, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को, तो आंसर बैक्टीरियल पैथोजन नहीं होगा, प्रोटोजोन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इंसेक्ट के पेस्ट कोई, किसको कर रहा है ये, बटरफ्लाई कैटरपिलर को, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बटरफ्लाई कैटरपिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड पूछा है जो इंसेक्ट को मार रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा बैसिलस थियोजेनेसिस, ये स्पोर को हम स्प्रे करते हैं किसको मारने के लिए, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को, तो आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन का है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज फ्री लिविंग फंगाई प्रेजेंट होती है कहाँ, रूट के इकोसिस्टम में। अब इसका पोटेंशियल यूज क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा होता है वो प्लांट को बहुत सारे पैथोजन से बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, वेक्टर की तरह तो हम यूज़ नहीं कर रहे ना, उसे मिथानोजेंस की तरह यूज़ करें कि वो हमारे क्या कर सके, वो हमारा मिथेन प्रोड्यूस कर सके, मिथानोजन क्या करेंगे, मिथेन प्रोड्यूस करेंगे। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगाई है जो कहाँ पर है, रूट पर है, और वो रूट से क्या कर रही है, वो प्रिवेंट कर रही है बहुत सारे पैथोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा हमारा, कि इट इज एक्टिंग एज एन बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। वो यहाँ पर पेस्ट जो है उनसे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पैथोजेंस होंगे, उनसे बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर हम बोलेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस थियोजेनेसिस स्ट्रेन हैज बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नॉवल, हम उससे क्या बना सक रहे हैं, हम उससे क्या बना रहे हैं, बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं ना, स्पेसिफिक। तो यहाँ पर क्या आएगा, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट, कैसे बना सक रहे हैं, ट्रांसजेनिकली, हम जब बीटी टॉक्सिन हमने पढ़ा है उसको हम प्लांट में उससे ट्रांसजेनिक प्लांट बना देंगे। तो जैसे ही वो जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर इसे खाएगा तो उसके गट में जाकर ये जो बीटी टॉक्सिन होगा वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, और वो क्या होगा, वो फिर डिस्ट्रॉय कर देगा उसकी गट को, तो जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा, वो पेस्ट है जो मर जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। Next question, the natural method of pest and pathogen control involves using viruses, bacteria and other insects is called as, इसको हम क्या बोलेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं इन्हें, है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए, बायोकेमिकल कंट्रोल तो नहीं है ये, न केमिकल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल जीन का यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी की ये बायो कंट्रोल एजेंट है। नेक्स्ट है, चलिए बेटा नेक्स्ट 64th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग बायोपेस्टिसाइड, हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं बायोपेस्टिसाइड यूज कर कर। ऑप्शन हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे क्या, डिसीजेस, ये तो होगा, डिसीजेस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिसीजेस से प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैथोजन जो हमारे पास बायोपेस्टिसाइड हैं वो क्या करेंगे, वो डिसीजेस से प्रोटेक्ट करेंगे। डिसीजेस कहाँ से आएंगे, वेक्टर्स लेकर आएंगे, पेस्ट लेकर आएंगे, एनिमल्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये जो डिसीजेस जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इंसेक्ट से आ रही हैं, पेस्ट से आ रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दोनों जब अप्रोप्रिएटली हमें करेक्ट लग रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए यहाँ पर वीट दिया हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो बायोपेस्टिसाइड है वह वीट को किल करे, बट इस क्वेश्चन में दोनों जब हमारे ऑप्शन सही है तो हम आंसर मार्क करेंगे ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आंसर हम मार्क करेंगे क्या, ऑल ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टीज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज दैट। क्या है वहाँ प्रॉब्लम? वहाँ ये प्रॉब्लम है कि मेथड इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर्ड विद द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, predator does not always survive when transferred to new environment, predator develops a preference of the other diet and maybe becomes a pest. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रेडेटर टू अ स्पेसिफिक एरिया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर मेथड इज लेस इफेक्टिव तो नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव है। यहाँ पर हम कंप्लीटली इरेडिकेट करने की बजाय में मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये तो सही है। प्रेडेटर डज नॉट ऑलवेज सर्वाइव एंड ट्रांसफर टू अ न्यू एनवायरनमेंट। हम पर यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेथड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या यूज़ करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट जो सिस्टम जिसके अंदर हम फार्मिंग करेंगे वहाँ पर नेटिव क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ नया प्रेडेटर तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, प्रेडेटर डेवलप्स अ प्रेफरेंस टू अदर डाइट एंड मे इटसेल्फ बिकम अ पेस्ट। तो ये तो कुछ सेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रेडेटर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दी प्रेडेटर टू स्पेसिफिक एरिया। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होगी अगर हम प्रेडेटर को इंड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टीज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट इज दैट। क्या है वहाँ पे डिफिकल्टी? ये बेसिकली जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है वो किस पे, क्लासिक हमारा प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप पे काम करता है। कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हम प्रेडेटर अगर ला दें, ठीक है, वो जो इंसेक्ट हमारी प्रॉब्लम है अगर उसका हम प्रेडेटर इंट्रोड्यूस कर दें हमारे सिस्टम में, तो क्या होगा, वहाँ पर वो पेस्ट को भी खा लेगा और हमारा प्लांट भी सर्वाइव करेगा, तो इकोसिस्टम में वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है कि वहाँ सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या हो सकती है कि अगर जो प्रेडेटर है, क्योंकि हमने लाया किस लिए कि हमें वही स्पेसिफिक इंसेक्ट आप खाएंगे, तो क्या होगा कि वो इंसेक्ट खत्म भी हो जाएगा और वो मैनेजेबल लेवल पे भी रहेगा हमारा, है ना, अगर हमने प्रेडेटर डाल दिया वहाँ पर उसको प्रे बना के। तो अब यहाँ पर अगर प्रेडेटर को अगर उसने डिफरेंट प्रेफरेंस चालू कर दी वो डाइट की, कि उसने वो इंसेक्ट छोड़ के दूसरा खाने लगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अदर डाइट्स में जाएगा एंड मे इटसेल्फ बिकम अ पेस्ट। वो भी पेस्ट बन सकता है किसी और चीज़ के लिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है जिसे हमें समझना होता है और यही मेजर डिफिकल्टी है यहाँ पर। तो हमें चेक करना है हमारे प्रेडेटर को कि उसकी अभी भी प्रेफरेंस जो वो क्या कंज्यूम कर रहा है, ताकि हम कंट्रोल कर सकें जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं बायो कंट्रोल का, उसको, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है, वो इन्वॉल्व करता है बायो कंट्रोल एजेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो इंक्लूड करती है यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है। यहाँ क्या यूज होता है, क्रॉप रोटेशन होता है, कवर क्रॉप होता है, ठीक है, लोकली डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर क्रॉप इज थ्रेटेंड बाय। कब वो थ्रेटन होती है, ठीक है, अगर हम वहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या कर लें, वहां पर एक्सटेंसिव यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड हो, तब तो वो थ्रेटन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ के इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये भी नहीं होगा, एक्सटेंसिव इंटरक्रॉपिंग भी नहीं होगी। इंटरक्रॉपिंग होगी तो हमारी वहाँ जेनेटिक वेराइटी बढ़ी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, आंसर आना चाहिए इंटरक्रॉपिंग, एक्सटेंसिव इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर क्रॉप इज थ्रेटेंड बाय। कब वो थ्रेटन होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी? जेनेटिक डाइवर्सिटी कब थ्रेटन होगी, जब हम एक ही तरह की स्पीशीज को यूज करेंगे। अगर हमारे पास हाई यील्डिंग क्रॉप आ गया तो हम बस वही वाली वेराइटी को यूज कर रहे हैं, जो दूसरी लोकल वेराइटीज थी उनको कम यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा जो फ्लो होगा वो जीन फ्लो का, जीन डाइवर्सिटी जो होगी वो कैसे थ्रेटेंड हो जाएगी, वो एक स्पीशीज से हो जाएगी, क्योंकि वो एक प्रेफरेंस हो गई वहां पर, हम उसी को एक्सटेंसिवली क्या करेंगे, उसी को ग्रो करेंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटी। नेक्स्ट,
a water fern which is used as a green manure in rice field. राइस फील्ड कौन सी है हमारी? वो है पैडी फील्ड. तो पैडी फील्ड में हम क्या यूज करते हैं बेटा? पैडी फील्ड में हम, ये तो फंगस है, ये भी फंगस है, आंसर आएगा हमारा एजोला. एजोला जो होता है हम वो यूज करते हैं एज मैन्योर. किसके लिए? बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं पैडी फील्ड में. तो आंसर आ जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर. बायो फर्टिलाइजर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं. आंसर आ जाएगा हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. किसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोमस तो हम यूज कर रहे हैं रूट में, ऑसिलिटेरिया ये भी यूज हो रहा है ना, ये बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज हो रहे हैं. अर्थ वॉर्म जो होता है वो फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, ये तो फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड होता है. स्नेल जो होता है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने यूज नहीं किया है. तो आंसर आ जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर कौन सा है? बायो फर्टिलाइजर नहीं, सिंपल एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम जो है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है. वो क्या है? उसे हम कह सकते हैं नेचर का इंजीनियर, नेचुरल इंजीनियर है ये. ये क्या करता है? ये क्राउन बॉल डिसीज करता है. ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. हमसे बोला है कि कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो क्या फिक्स कर सकता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, तो साल्मोनेला तो नहीं होगा. ठीक है, तो फर्स्ट तो हटा देते हैं. जहां फर्स्ट है ऑप्शन वो बिल्कुल ही गलत हो गए. या तो 3 या 4 हो सकता है या 2, 3, 4 हो सकता है. ऑसिलिटोरिया, नॉस्टॉक या एनाबेना. ठीक है, जो तीनों होते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. आंसर आएगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज एन बायो फर्टिलाइजर इन दी पैडी फील्ड. पैडी फील्ड में हमसे पूछा है, तो पैडी फील्ड में बेटा कौन सा जो होता है वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है? वो है हमारा ए एंड सी, एनाबेना एंड नॉस्टॉक. आंसर आ जाएगा हमारा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल एजेंट्स आर. केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है, केमिकल पल्यूट्स एनवायरमेंट एंड प्लांट. बिल्कुल. वीडिसाइड यूज्ड टू रिमूव वीड्स आल्सो पल्यूट द सॉइल. ये बिल्कुल सही है. तीनों ऑप्शन सही है. आंसर आएगा हमारा ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर. क्या क्या हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं? हम साइनोबैक्टीरिया को यूज करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर, फ्री लिविंग बैक्टीरिया को भी करते हैं और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को भी करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज. तो आंसर आना चाहिए 1, 3 एंड 4. आंसर आएगा हमारा बी, 1, 3 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अजोला इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ इट. किस लिए हम इसको यूज करते हैं? ठीक है, तो ये क्या है? इट मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट टू प्रोड्यूस मैसिव बायोमास, हैज association of nitrogen fixing rhizobium, has association with nitrogen fixing cyanobacteria या has association with mycorrhiza. तो ठीक है, तो ये तो साइनोबैक्टीरिया होना चाहिए. तो आंसर आएगा हमारा क्या? सी. आंसर आएगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट और एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन. ठीक है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की बात हो रही है. तो यहाँ सिंपल होगा आंसर. राइजोबियम में भी हमने पढ़ा है और माइकोराइजा का भी पढ़ा है कि वहां सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है. आंसर हमारा आ जाएगा 2 and 3. ऑप्शन मार्क करेंगे हम सी और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम ट्री हैज अक्वायर्ड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एज सोर्स ऑफ. ठीक है, नीम ट्री क्या है? वो सोर्स किस किस का सोर्स की तरह काम कर सकता है वो? ठीक है, क्या है? बायो फर्टिलाइजर, बायोपेस्ट एंड एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड. ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है, बायोपेस्टिसाइड एंड एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड.
बेटा ये तीनों की तरह ही तो काम कर सकता है, बायो फर्टिलाइजर भी बन सकता है नीम ट्री के लीव्स को, ठीक है, और ये बायो पेस्टिसाइड की तरह भी काम कर सकता है, और ये एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड भी है। तो आंसर आएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा ए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करे होंगे, आपको ये चैप्टर करने का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नीम ट्री हैज़ अक्वायर्ड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एज सोर्स ऑफ, इसको हम क्या कर सकते हैं, नीम कोटेड यूरिया जो यूज हो रही है एज व्हाट, एज बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे यूज कर सकते हैं, एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड, किसकी एंटी फर्टिलिटी, ये यहाँ पर इंसेक्ट का जो पेस्ट है उनकी एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड की तरह हम नीम के प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इसीलिए नीम इज अक्वायरिंग एन इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जो है बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड एंड एंटी फर्टिलिटी कंपाउंड। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको स्कोर कर पाए होंगे, प्रैक्टिस करी होगी, कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हुए होंगे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आप पढ़ते रहें।